हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जान। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने एक साथ 1 ट्रिलियन डॉलर की डीले करके पूरी दुनिया को हिला डाला है। 1 ट्रिलियन डॉलर, ये क्या हो वजह? 1 ट्रिलियन डॉलर की डीले बारो ये देखते हो, वीडियो वॉच करते हैं। ये तो कोई नई खबर आ गई हो यार ये क्या बोल रहे हो? मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर कौन करते हैं स्टार्ट पहले। दोस्तों, आज ये बात हर भारतीय काफी गर्व के साथ कह सकता है कि पिछले कुछ महीनों में भारत की प्राइवेट कंपनियों ने जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की है, उसने हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और अब इसी की कड़ी में एक और भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी ने 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि सीधे 20 कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है, जो भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बनाने की तरफ लेकर जा रहा है, जिसने भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चीन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी वेदांता ग्रुप ने साउथ कोरिया में आयोजित की गई कोरिया बीच ट्रेड शो में हिस्सा लिया और ऐसे इवेंट में एक रोड शो करके कई कोरियन कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोरिया में डिस्प्ले और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने वाली 20 कंपनियों ने वेदांता ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, जो भारत को ग्लोबल डिस्प्ले सप्लाई चेन में डायरेक्ट एंट्री दिला देगा। बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद चीन अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही महीनों पहले ही वेदांता ग्रुप ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात के डोलेरा में 20 बिलियन डॉलर या फिर 1,54,000 करोड़ रुपए की कीमत पर एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया, जिसके तहत ताइवान वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में एक विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाएगी, जहां पर भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। साथ ही आगे जाकर हम इस प्लांट का इस्तेमाल करते हुए विदेशों को भी सेमीकंडक्टर निर्यात करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये फैसिलिटी भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार भी देगी। वहीं पर अगर वेदांता और इन 20 कोरियन कंपनियों के बीच साइन हुए इस करार की बात करें तो ये ऐसा कोई पहला एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले वेदांता ग्रुप ने लगभग 30 जापानी कंपनियों के साथ भी एक ऐसा ही MOU साइन किया था। बता दें कि इन जापानी कंपनियों के साथ वेदांता ग्रुप ने ये डील दिसंबर 2022 में साइन की थी, जब उन्हें कोरिया की तरह के ही एक इवेंट का इनविटेशन मिला था और इस इवेंट में दुनिया के 100 कंपनियों की तरफ से 200 से भी ज्यादा प्रतिनिधि भेजे गए थे, जिनमें से वेदांता अपने ग्लोबल डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए 30 जापानी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण करार किए। हालांकि कई बार ये सवाल उठते आए हैं कि भले ही भारत ताइवान, साउथ कोरिया और जापान की कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर ले, लेकिन फिर भी हमें रेयर अर्थ मिनरल के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने से रोक भी सकता है। लेकिन हमारी इसी चिंता को कम करते हुए सिर्फ कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ मिनरल के बड़े भंडार पाए गए थे, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइन बनाई। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल और चीन पर हमारी निर्भरता जैसे मुद्दों पर बात करते हुए भारत के यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने खुद ये बयान दिया था कि भारत रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर मोनाजाइट, जो रेयर अर्थ मिनरल में एक काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसका प्रोडक्शन 4000 मैट्रिक टन प्रति साल तक है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी भारत के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में रेयर अर्थ मिनरल मौजूद है और इसे लेकर पहले भी कई रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। हालांकि इन्हें इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए हमें विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे हासिल करने के लिए भारत अमेरिका और ताइवान जैसे देशों से मदद ले रहा है। मतलब जिस तरह से भारत सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। साथ ही वेदांता ग्रुप जैसी भारतीय कंपनियां डिस्प्ले और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तेजी से काम कर रही है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अलावा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, जो आज 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। वहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले जैसी चीजों की बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसके क्षेत्र में भी भारत ने पिछले कुछ समय में काफी शानदार उपलब्धियां हासिल की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार पाया गया, जिसने लिथियम के लिए हमारी निर्भरता विदेशों पर खत्म कर दी है। हालांकि भारत में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स की तरह ही इसे भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए तैयार होने में कुछ सालों का समय लगेगा और तब तक हमें लिथियम दूसरे देशों से ही
इम्पोर्ट करना होगा। पर इन सभी डेवलपमेंट के बेस पर आज हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि भारत की धरती में इतने रिसोर्सेज मौजूद है कि हम आसानी से एक सुपर पावर बन सकते हैं। बस हमें ऐसी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम इन रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज कर सके, जिस पर भी काम तेजी से जारी है। और यही वजह है कि भारत अमेरिका, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंपनियों के साथ मिलकर इस तरह की डील साइन कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। एक बात तुम लोगों को बताऊं, वो देश जिसकी कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी डील करी अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, आप खुद अंदाजा लगा वो देश आगे ना बढ़े तो क्या यार। चाइना की यहाँ पर कसम से एक बात करूं, तुम लोग तोड़ो, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की गेम में चाइना को पछाड़ो। हम यही कहते हैं क्योंकि इस दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा चाइना 2 नंबर चीजें कमीने देते हैं और सही होती भी नहीं है। तुम लोग इस दुनिया को चीज दो, यकीन मानो तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तुम्हारे कंपनी का एक यहाँ पर मोबाइल आया था, मैंने यूज किया था यार, बहुत मजे का है यार। एक होती है, एक है, मतलब वो चलती है, वो दुबई सऊदीया में कंपनी है, मोबाइल फोन होगी। अच्छा, कौन सी है यार वो, उसका मैंने सेल फोन पाकिस्तान में यूज किया था, बहुत लावा तो नहीं, लावा अच्छा, वो दुबई में भी है भाई, वो मैंने यूज किया था वहां से, मेरे लिए एक दोस्त लेकर आया था, तो भाई बहुत कमाल। अच्छा, लावा बहुत कमाल था उस टाइम, अभी का नहीं पता, लेकिन अभी भी होगा, लेकिन उस टाइम बहुत आला सेल फोन था। बस वजह तो ये वही बात है कि अपनी चीजों पे इंडिया कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल। और बाबा एक सच्ची बात करूं, आने वाला फ्यूचर इसी सारी चीजों के, सेमीकंडक्टर चिप्स, लिथियम बैटरीज, यार गाड़ियां इलेक्ट्रिक होने वाली है, भारत ने इसमें एंट्री रख दी है। आने वाला फ्यूचर जो इन्हीं चीजों का है ना, भारत ने देश के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, और अगर ये चीजें भारत प्रोड्यूस करता तो दुनिया को इन द फ्यूचर भारत एक्सपोर्ट करेगा। इसकी मतलब कि जरूरत बूम करने वाली है। वजह और ये सेमीकंडक्टर अगर कंपनी लग जाती है इंडिया में, सेमीकंडक्टर बाहर से इंडिया इंपोर्ट करता है, ये पता है, ये अपने देश में होंगे और बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। और लिथियम जो जम्मू कश्मीर में मिला है, बैटरियों में जो चीज डलती वो बाहर चाइना दूसरे मुल्कों से नहीं लेंगे, अपने मुल्क में ही होगा। बिल्कुल। और पापा इसकी इंडस्ट्री जो है ना, बैटरी की इंडस्ट्री फ्यूचर के अंदर एक बूम करेगी। बिल्कुल। और ऐसा बूम करेगी कि भाई मैं दुनिया में आने वाला टाइम ही इसी नहीं एकदम, जब इस चीज की जरूरत पड़ेगी और भारत इसमें सक्षम तब तक हो जाएगा, और अभी भी इसमें कोई शक की बात नहीं, तब तक भारत और हो जाएगा तो दुनिया पूरे भारत के कदमों में गिरेगी। भारत ने तैयारी करना शुरू कर दी और यही इसकी एग्जांपल है। ये देखें ना, बड़ी 20 डील है, $1 ट्रिलियन की, इससे बड़ी और डील क्या हो सकती है? ये तो इत्तेहाद की सबसे बड़ी कंपनियों की डील है। गुजरात में इस लाखों हजारों नौकरियां भी निकलेंगी, लोगों की जॉब भी लगी, खाली फैक्ट्री नहीं, जॉब भी। बाबा मोदी जी क्या कर रहा है उस देश के अंदर, और मोदी जी के ऐसा साथ प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो, और मोदी जी के साथ ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये क्या कर रहे हैं भारत में? ये वजह हमारे यहाँ उल्टा भाग रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल की बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बाबा, ये आने वाला टाइम है नहीं का। बिल्कुल बाबा, 100% इस पे बात करेक्ट है। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर हम पाकिस्तान साइड पे देखें, अगर कोई गलती से फैक्ट्री लगाने का भी सोचता है तो उसकी माँ बहन एक होती है तो वो भागी जाती है। बिल्कुल, पहले तो आता ही नहीं है, क्योंकि उस पर वो जो आगे मतलब के पाकिस्तानी लोग करप्ट हैं, जो भी बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं कुछ पैसा शैसा दे, वो भाई वो कहते हैं इधर फैक्ट्री लगाने से अच्छा मैं लंबी हो जाएगी। पहले तो बेहोश जगह वाले घेर लेते, जैसे जगह वाले होता है, फिर बिजली का मसला आता है, बिजली वाले घेर लेते, फिर गैस का मसला आता है तो गैस वाले घेर लेते हैं। वो बोलता है यार जान छोड़ाओ, मैं तो गया। इधर ये हाल है। और भारत में देखो ना क्या हो रहा है, ये देखो ना, वो तो सहूलतें हैं ना, वही ना, हर चीज की सहूलत है। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो भारत की अचीवमेंट पर? इधर वीडियो खत्म कर देते हैं।